साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त कालू माली। आप जुड़े हो मेरे चैनल से। साथियों, आज आपको मैं मिला रहा हूं भाजपा के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रवादी भूर सिंह जी राजपुरोहित है, जो लंगेरा के हैं। सोशल मीडिया पर अच्छा काम कर रहे हैं अपना, और अभी कुछ दिन पहले हाई प्रोफाइल में चले गए थे भूर सिंह जी राजपुरोहित। इन्होंने कुछ सोशल मीडिया पर कमेंट किए थे, कुछ पोस्टें की थी, उसको लेकर इनको बाड़मेर पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस कांस्टेबल का जाब्ता भी दिया हुआ है। इनके गनमैन लगता है एक। तो अपन आज भूर सिंह जी राजपुरोहित से बात करेंगे बाड़मेर जिले को लेकर और बाड़मेर विधानसभा को लेकर। इतनी चुनाव आए, अभी पीछे वाले जो चुनाव थे एमपी वाले, मोदी लहर चली थी। बीजेपी ने कहीं कहीं ऐसे पुतले खड़े किए, वो पुतले जीत गए। मगर बाड़मेर विधानसभा से भाजपा के यहाँ उम्मीदवार क्यों आ रहे हैं पिछले 3 साल से? तो अपन भूर सिंह जी राजपुरोहित से बात करेंगे, ऐसी पार्टी में क्या कमी है। तो ये भूर सिंह जी नमस्कार। नमस्कार। भूर सिंह जी, मोदी लहर में पुतला खड़ा किया भाजपा की पार्टी ने, वहां पुतला जीत गया। बाड़मेर जिले में ऐसा क्यों है? भाजपा पीछे हर समय पिछले तीन चुनाव में भाजपा क्यों हार रही है? देखिए साहब, आपने बताया कि पुतला खड़ा किया, पुतला जीतता है, और बाड़मेर में भाजपा क्यों हार रही है, भाजपा में क्या कमी है? तो मैं बताना चाहूँगा कि भाजपा में कोई कमी नहीं है। भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। कमी यहाँ के जो नेतृत्व करता है। अब आज कालू जी, मैं आपको एक विशेष बात बताना चाहूँगा कि आज आपने अगर पूछ लिया है तो आज मैं सारे वो सत्य बातें बताऊंगा। नेताओं की तरह आज बात नहीं करूंगा, जो मेरे दिल में नेताओं की तरफ नहीं करना है। बना तो ऐसे कई नेता बैठे, मैं उनसे भी बात करता हूँ। मुझे पता है आप सटीक बोलने वाले हो। हाँ। आप किसी का रखने वाले नहीं हो, सटीक बात करने वाले हो, इसलिए आपसे पूछता हूँ आज हकीकत क्या है, हकीकत बताओ मुझे। तो देखिए, मैं आज वही कहूंगा जो मेरे दिल में है। बाड़मेर चुनाव हम क्यों नहीं जीतते? देखिए साहब, बाड़मेर की जनता सर्वप्रथम ऐसा लीडर चाहती है जो जनता से जुड़ा हुआ हो। बाड़मेर की जनता ऐसा लीडर चाहती है जो पूरी दबंगता के साथ, पूरी ताकत के साथ बाड़मेर के जनहित में आवाज उठाए। तो ऐसे नेता आपके पास नहीं है? नहीं है। नहीं का कारण बताता हूं कि बाड़मेर में जो हमारे नेता है, जो विधानसभा में, वो नेता जनता के नेता, जनता से जुड़े हुए नेता नहीं है। नेता 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है जन नेता, दूसरा होता है पोस्टर नेता। अब हमारे पास बाड़मेर में जन नेताओं की कमी है। जन नेता थे, ठीक है ना, वो चले गए। वर्तमान में हमारे पास बाड़मेर में पोस्टर नेता है, ठीक है, जो बड़ा बैनर बनाया, पोस्टर होर्डिंग लगा दिया और नेता बन गया। मैंने मेरा फोटो छपाया होर्डिंग पे और होर्डिंग ले जा करके टांग दिया और नेता बन गया। आपने बोल दिया भूर जी तो बीजेपी के नेता है, ठीक है ना। ऐसे नेताओं की भरमार है। जो जन नेता है, जनता से जुड़ा हुआ नेताओं की कमी है। और जब तक जनता से नेता नहीं जुड़ेगा तब तक आप कोई चुनाव नहीं जीत सकते। उसका मैं कारण बताता हूं कि पुराने समय में क्या था साहब, कि लोगों में जागरूकता की कमी थी। जनता जागरूक नहीं थी, जनता में शिक्षा की कमी थी। इसलिए पुराने समय में हम लोग जनता को बेवकूफ़ बना लेते थे, हम लोग अर्थात नेता लोग। अब जनता बेवकूफ़ बनने वाली नहीं है। अब आप जनता में अगर जाओगे, जनता से वोट मांगोगे, तो जनता आपका पूरा रिजल्ट चेक करेगी कि आप कितनी बार जनता में गए, आपने कब कब जनहित के मुद्दे उठाए, आप कितनी बार जनता के लिए लड़े, आपने कितनी बार विपक्ष में जनता की हितों की बात उठाई, आपने कब कब जमीन पर जनता के लिए संघर्ष किया। ये सारी क्वालिटी आपके अंदर जनता देखेगी। अगर इसमें से आपके अंदर कुछ क्वालिटी है तो जनता आपको चुनेगी। अगर ये नहीं है, आप होल्डिंग लगा करके नेता बनना चाहोगे तो जनता नहीं चुनेगी। नहीं, ऐसा नहीं है। मोदी लहर चली है ना, मोदी लहर में पत्थर भी जीता है। बिल्कुल। तो यहाँ पर ऐसे क्यों हुआ? तो यही तो बात है। नहीं, यहाँ पर ऐसे नेता है तो 5 साल बाद जीते,
जैसे चौटन विधानसभा है, शिव विधानसभा है, सेवाड़ा विधानसभा है, यहाँ पर भाजपा के उम्मीदवार जीतते हैं, बाड़मेर में क्यों है? अब बाड़मेर में देखिए साहब, मैंने आपको एक तो बता दी नेताओं की, जन नेताओं की कमी। दूसरे नंबर जो संगठन है बाड़मेर का, हमारा संगठन की जो मुख्य डोर है वो ऐसे हाथों में चली गई। मुझे एक चीज बताइए आप, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। जैसे अमित शाह जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उस वक्त उन्होंने पूरे देश में पार्टी के लिए जी जान से मेहनत करी और पार्टी को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनाया। अगर उसकी जगह अमित शाह जी पूरे देश में काम ना करके अगर अपनी गुजरात की लोकसभा सीट पर जाकर के काम करते, पार्टी के हित का हित नहीं देखते, खुद का हित देखते, खुद के उस अध्यक्ष पद का पूरा बेनिफिट खुद के लिए उठाते, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनती? कभी नहीं बनती। ठीक है, हमारे जैसे प्रदेश अध्यक्ष पूनिया जी पूरे राजस्थान में काम कर रही है। अगर वो चाहते तो अपने प्रदेश अध्यक्ष पद का अपने विधानसभा क्षेत्र में भी फायदा उठा सकते थे। वो जाकर के अपने विधानसभा क्षेत्र में काम करते, पूरे राजस्थान को नजरअंदाज कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। वो पूरे राजस्थान में काम कर रही है। अब बात करते हैं हमारे बाड़मेर जिला अध्यक्ष की। पिछले 3-4 वर्षों में आप पत्रकार है, बाड़मेर के सक्रिय पत्रकार है, आप मुझे बताइए कि हमारे जो बाड़मेर के वर्तमान जिला अध्यक्ष है, उन्होंने शिव क्षेत्र में कितनी सभाएं की, शिव में जाकर के उन्होंने कितना विरोध प्रदर्शन किया, पार्टी के लिए कितना काम किया, उन्होंने बायतू विधानसभा में कितना विरोध प्रदर्शन किया, कितनी सभाएं की, पार्टी के कार्यक्रमों में गए, उन्होंने बाड़मेर विधानसभा में कितना कार्य किया। सिर्फ और सिर्फ वो पूरे जिले को नजरअंदाज करके अपनी चौटन विधानसभा पर टिके रहे। अपनी चौटन विधानसभा को कवर करने के लिए पूरा जिलाध्यक्ष का कार्यकाल चौटन विधानसभा पर ध्यान केंद्रित किया, पूरे बाड़मेर जिले को नजरअंदाज किया। तो मेरी नजरों में पार्टी का पद लेने के बावजूद अगर हम लोग पार्टी का पूरा दायित्व नहीं निभाते हैं, कार्य नहीं करते हैं, तो हम पार्टी के साथ गद्दारी कर रहे हैं, हम उस पद का दुरुपयोग कर रही है। आपको पार्टी ने जिलाध्यक्ष इसलिए बनाया था कि आप पूरे जिले को मजबूत कीजिए, पूरे जिले में भारतीय जनता पार्टी का डंका बजाइए, लेकिन आपने जिलाध्यक्ष पद का दुरुपयोग करते हुए सिर्फ अपनी विधानसभा पर, चौटन विधानसभा को अपना पूरा ध्यान केंद्रित किया और पूरे बाड़मेर जिले को नजरअंदाज किया। 2 दिन पहले आपने चौटन के पूर्व विधायक तरुण राय काका के साथ चर्चाएं की थी। वो तरुण राय काका भी ये कह रहे थे कि ऐसे हमारे नेता है जो टिकट उनकी जेब में है, लोगों के बीच में जा रहे हैं, वो क्या मामला था? देखिए साहब, वो मामला ये था कि भारतीय जनता पार्टी ने जन आक्रोश रथ की आयोजन किया, रैली निकाली। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था, प्रदेश नेतृत्व का खुला ये मतलब संदेश था कि रथ के ऊपर सिर्फ और सिर्फ पार्टी के बड़े जो 4 नेता हैं, मोदी जी, नड्डा जी, पूनिया जी, इनके 4 नेताओं के फोटो लगेंगे, कमल का फूल लगेगा। इसके अलावा किसी का कोई फोटो नहीं होगा, बैनर नहीं होगा, पर्दा नहीं होगा, क्योंकि पार्टी के नेता जानते हैं कि हम अगर रथ यात्रा में अगर व्यक्तिगत वहाँ के स्थानीय नेताओं के फोटो बैनर लगाएंगे तो वहाँ विरोधाभास होगा, इससे हमारी रथ यात्रा कमजोर होगी। लेकिन वहाँ के नेताओं ने क्या किया, अब रथ यात्रा जनता की समस्याएं सुनने के बजाय अपने आप को प्रोजेक्ट करने का, भाजपा की रथ यात्रा निकल रही है ग्रामीण क्षेत्रों में। कई ऐसे स्थान मैंने देखे जहां मैं कवर करने के लिए गया हूं, कुर्सियां तक खाली रही। मैंने क्या बताया आपको, आप ऐसे करना, कालू जी आप पत्रकार है, आप ऐसे करना, कुर्सियां खाली देखी आपने, आप गांवों में जाना, फील्ड में जाना, वहां जाकर के आप लोगों से पूछना कि भाई आप किसको चाहते हो। आपको प्रत्येक व्यक्ति का 90% लोगों का यही जवाब मिलेगा कि नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, अब आप कल्पना कीजिए, आप सोचिए कि 90% लोग भारतीय जनता पार्टी को चाहते हैं, 90% लोग नरेंद्र मोदी को चाहते हैं, 90% लोग आपको वोट देना चाहते हैं, उसके बावजूद भी आप वोट क्यों नहीं ले पा रहे हो? ये कमी तो अपनी है ना, जनता की कमी नहीं है, जनता वोट देना चाहती है। अब आप बोल रहे हो कुर्सियां खाली क्यों रही? कुर्सियां खाली इसलिए रही कि हम, आपकी कहीं ना कहीं कमियां ये रही कि हम जनता को संदेश नहीं दे पाए, जनता को हम ये अवगत नहीं करा पाए कि हम कल आपके गांव में आ रहे हैं, कल आपके गांव में मीटिंग है, ये बात हम जनता तक पहुंचा नहीं पाए, जनता को पता ही नहीं चला, तो जनता आएगी कैसे बताइए?
कई कई गांवों में तो ऐसा हुआ कि वहां रथ पहुंचने के बाद लोगों को पता चला कि यहाँ भाजपा का रथ आया था। हाँ, अब 1 साल बाद चुनाव है, हम्म। अब 1 साल बाद चुनाव है, ऐसे आपके जिले में कौन से कदावर नेता है जो अब की बार आपकी भाजपा की यहाँ से सीट निकाल सके? जिले में बहुत नेता है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। अगर मैं पार्टी, मेरा जो प्रदेश नेतृत्व है, देखिए हम लोग पार्टी के एक वफादार कार्यकर्ता है, पार्टी के जिम्मेवार कार्यकर्ता है, निस्वार्थ भाव से पार्टी के हित में काम करने वाले लोग हैं। तो इसलिए मैं पार्टी नेतृत्व से निवेदन ये करना चाहूँगा, हम सबकी ये हार्दिक इच्छा है कि इस बार बाड़मेर जिले की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते। और विशेष रूप से जो हमारी बाड़मेर विधानसभा है, जो मुख्यालय, पिछले 15 साल से हम यहाँ वनवास भोग रहे हैं, तो हम सबकी ये हार्दिक इच्छा है कि बाड़मेर जिला मुख्यालय की सीट इस बार हम जीते। इसलिए भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व से मैं एक विशेष निवेदन ये करना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप एक ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष बनाएं जो अध्यक्ष की कहीं ना कहीं आपकी कमियां रही है क्या? पूरी कमियां है साहब। पार्टी का मुखिया, अगर घर का मुखिया घर को सही तरह से नहीं संभालेगा तो कमियां तो उसकी है ना। पार्टी के मुखिया की जिम्मेवारी बनती है साहब कि पार्टी का मुखिया पार्टी को पूरी जिम्मेवारी के साथ चलाए। मुझे बताइए, अध्यक्ष की कमी नहीं है तो किसकी कमी है? भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मूल समर्पित कार्यकर्ता है वो सारे के सारे पार्टी से नाराज है। क्यों नाराज है? अब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की, बाड़मेर के अध्यक्ष की कमी नहीं होती तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि दुनिया की कोई ताकत नहीं थी जो बाड़मेर में दोनों प्रधान और जिला प्रमुख हमें हरा सके। मुझे एक बात बताओ, विधानसभा बाड़मेर में कांग्रेस की सरकार बनी है, मतलब विधायक कांग्रेस का है, प्रमुख कांग्रेस का है, प्रधान कांग्रेस का है, वो तो दुनिया जानती है। मैं क्या कहूंगा, जीता नहीं है, निर्विरोध बना है। निर्विरोध कैसे? निर्विरोध जीते तो अलग बात थी। ये क्या 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 मामला है? सोशल मीडिया पर कुछ दिन पहले चल रहा था मामला। चल रहा है तो सोचिए कि जनता समझदार है, लोग समझदार है और पार्टी नेतृत्व भी समझदार है। और विशेष रूप से मैं तो ये बताना चाहता हूँ, चलो निर्विरोध बने उसका भी कोई दिक्कत नहीं। सरपंच निर्विरोध बनने के बाद जस्ट 2 महीना बाद पंचायती राज जो हमारे डेलीगेट और जिला परिषद सदस्य के चुनाव थे, उस चुनाव में जिस पंचायत से हमारे अध्यक्ष महोदय की धर्मपत्नी जी सरपंच चुनाव निर्विरोध बने हैं, उसी पंचायत से भारतीय जनता पार्टी का पंचायत समिति सदस्य चुनाव हारा है। ठीक है, ये बड़ी बात है और इस पर ध्यान देना चाहिए। क्यों हारा भाई? जैसे मान लो मेरी पंचायत है, मेरी पंचायत में सरपंच हमारा जीता तो हमने पंचायत समिति सदस्य भी हमारा जितवाया। तो अब आपके प्रदेश अध्यक्ष है सतीश जी पूनिया जी, मुझे लग रहा है उनकी नजर बाड़मेर पे नहीं है। अब हम लोग उनका ध्यान आकर्षित करवाएंगे। ठीक है, आदरणीय पूनिया जी पार्टी के बहुत ही ऑनर ऑनेस्ट अध्यक्ष है और पूनिया जी के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में बहुत ही प्रोग्रेस किया है। और मैं आपसे ये भी वादा करता हूं कि 2023 में पूनिया जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। लेकिन मैं आपके इस चैनल के माध्यम से आपसे निवेदन करूंगा कि आप पूनिया जी तक मेरी आवाज़ पहुंचाएं। मैं आदरणीय पूनिया जी से ये निवेदन करना चाहूँगा कि बाड़मेर की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते, इसके लिए राजपूत अध्यक्ष जरूरी है। ठीक है ना, क्योंकि जब तक जातिगत समीकरण नहीं सेट होंगे तब तक बाड़मेर की सीट निकालना संभव नहीं है। और जो लोग वर्तमान अध्यक्ष बने बैठे हैं, इनसे आप सवाल करें, इनसे आप पूछें, आप इनकी सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर हैंडल, इनके जो भी फेसबुक पेज आप देखिए, पिछले 3-4 साल के इनके अध्यक्ष कार्यकाल में इनकी आपको एक भी पोस्ट चोटन विधानसभा के बाहर की नहीं मिलेगी। इनका एक भी ट्वीट चोटन विधानसभा के बाहर का नहीं मिलेगा। तो मेरा पार्टी नेतृत्व से निवेदन है कि आप जिला अध्यक्ष जी से ये सवाल पूछे कि आपको बाड़मेर जिले का अध्यक्ष बनाया था या चोटन विधानसभा का अध्यक्ष बनाया था। अगर आप बाड़मेर जिले के अध्यक्ष थे तो आपने बाकी की 3 विधानसभाओं पर ध्यान क्यों नहीं दिया? सिर्फ चोटन विधानसभा में क्यों लगे रहे? अगर आप पूरा जिला नहीं संभाल सकते थे, आप अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए जिलाध्यक्ष बने, तो क्या ये पार्टी के साथ आपने अन्याय नहीं किया? अगर आप चोटन विधानसभा नहीं छोड़ सकते थे तो आप किस कारण अध्यक्ष पद पर बने रहे? क्या आपका ये दायित्व नहीं बनता था कि आप पार्टी से कहते
कि मैं मेरी विधानसभा संभालूंगा, आप किसी और को अध्यक्ष बनाए, ये आपका दायित्व तो नहीं बनता था। तो इसका मतलब आप चाहते हो कि अध्यक्ष बदलना चाहिए? बिल्कुल, अध्यक्ष 100% बदलना चाहिए। उसके साथ साथ वर्तमान अध्यक्ष ने 4 साल में जो पार्टी को पीछे धकेलने का काम किया है, वर्तमान अध्यक्ष ने इन पिछले 4 वर्षों में जो पार्टी का नुकसान किया है, उसकी भरपाई कैसे करेंगे? मतलब इसका मतलब अध्यक्ष के कारण ही आप बाड़मेर विधानसभा से नहीं जीत पाए? बिल्कुल बिल्कुल, पार्टी का नेतृत्व जब तक सही हाथों में नहीं होगा तब तक हम कैसे जीतेंगे बताइए? भारतीय जनता पार्टी तो पहले भी यही थी। नरेंद्र मोदी के हाथों में जैसे नेतृत्व आया, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। मोदी के हाथों में नेतृत्व आते 300 प्लस सीटें ऐसे जीत तो गई। पहले 7 साल आप अटल बिहारी वाजपेयी 5 साल बाद रहे, एक बिल्कुल, बार 2 बार। बहुत ही सर्वमान्य नेता थे, तो उस वक्त हम सत्ता में रहे। लेकिन मुझे आप ये बताइए कि वाजपेयी जी और मोदी जी के नेतृत्व में ही सरकार बड़ी, बीच में क्यों नहीं बड़ी? तो देखिए, नेतृत्व जब तक अच्छे हाथों में नहीं होगा तब तक सरकार बनाना संभव नहीं है, ठीक है ना? तो जिला अध्यक्ष की दायित्व बनता है। मुझे ये बताओ, एक तो सबसे पहले जी। आप गुजरात में चलो जीत गए, हिमाचल में कैसे हारे? अब देखिए, आपकी यहाँ क्या कमियां रही? मोदी जी तो वही है ना, लहर तो वही मोदी जी की है, तो हिमाचल में बिल्कुल। कैसे हार गए? अब हिमाचल में हारे नहीं है। हार क्या होती है? हार वो होती है जो गुजरात में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की हुई है, ठीक है ना, वो हार होती है। अब हाँ ठीक है, लोकतंत्र में अगर एक सीट भी जीत गए तो वो जीत होती है, एक सरकार बना लेते हैं, एक सीट हारने वाला सरकार से दूर रह जाता है, वो अलग बात है। लेकिन आप ये देखिए, देश की राजधानी बताओ आप ये देखिए कि हमने 5 साल हमारी सरकार थी हिमाचल में, उसके बावजूद भी हमने टक्कर दी है, कड़ी टक्कर दी है, 2-3% वोटों की कमी रही है। तो 5 साल की सत्ता विरोधी लहर के बावजूद हमने टक्कर दी है, हम हारे नहीं है। और ठीक है, कुछ कमियां रही होगी। चलो, देश की राजधानी दिल्ली है, दिल्ली में जहां प्रधानमंत्री बैठते हैं, राष्ट्रपति बैठते हैं, वहां पर मुख्यमंत्री आप पार्टी के हैं, तो वहां पर मोदी जी की लहर नहीं चली क्या? वहां मोदी जी की लहर थी, लेकिन हकीकत क्या हुआ कि दिल्ली में जो राज्य सरकार है वो केजरीवाल की है, एमसीडी में बीजेपी थी। तो केजरीवाल ने क्या किया, पिछले जो 5-10 साल से केजरीवाल है और 10 साल से एमसीडी में बीजेपी थी, तो केजरीवाल ने क्या किया, जो जनता के छोटे छोटे मुद्दे थे, काम थे, वो किए नहीं और जनता को भरमाया। जनता को बोला कि ये तो एमसीडी वाले नहीं कर रहे हैं, बीजेपी वाले नहीं कर रहे हैं, बीजेपी करने नहीं दे रही है, मोदी करने नहीं दे रहा है। जनता को मतलब गलत गाइड किया, भरमाया। तो जनता ने देखा भाई केजरीवाल रोजाना रोना रोता है बीजेपी का, तो इस बार एमसीडी भी केजरीवाल को दे देते हैं और देख लेते हैं केजरीवाल क्या करता है। दिल्ली में केजरीवाल को दे दी, पंजाब में? अब पंजाब में तो वैसे भी हम शुरू से आज तक भारतीय जनता पार्टी अपने स्तर पर सरकार बना नहीं पाई है, ठीक है। हमने इस बार अच्छा प्रदर्शन किया, अगली बार हमारी सरकार होगी पंजाब में। चलो साथियों, ये भूर सिंह जी राजपुरोहित थे, आज हम बैठे थे, चर्चाएं किए। बाड़मेर विधानसभा से पिछले 15 वर्षों से भाजपा कभी जीत नहीं पाई है, तो आज भूर सिंह जी हमारे भाजपा के वरिष्ठ नेता है और राष्ट्रवादी है, तो इनसे चर्चा की है, आप तक पहुंचा रहा हूं चर्चा में। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और इनके हार्दिक इच्छा है ये पोस्ट सतीश जी पुणे तक जरूर पहुंचे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत माता। जय जय श्री राम।